हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स यानी घूर्णन गति, आप जिसे हिंदी में कह सकते हैं। उसमें जो ये चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके कुछ बेसिक्स को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या है। अ बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडरगोस द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब अगर कोई बॉडी है, इसके कोई दो पार्टिकल लेते हैं हम, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, तो टी टाइम पर ये पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा उतना ही ये पार्टिकल करना चाहिए। यही ट्रांसलेशन मोशन की कंडीशन है। और ऐसा होता भी है, अगर कोई बॉडी सीधी सी यहाँ से यहाँ, तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पहुँचेगा, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगी। यही इस ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरी गति की परिभाषा है। ये होती है नॉर्मल गति, जैसे इस हम हाइलाइटर को मूवमेंट इसकी हो रही है, ये मोशन कर रहा है। एक दूसरी होती है, उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अ रोटेशनल बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर रोटेशनल मोशन इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंड द सर्कल लाइज एट द सेंटर ऑफ ऑल ऑन द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट यानी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसका हर एक कण जो है वो भी एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। और उसका जो सेंटर है उस सर्कल का यानी उस वृत्त का जिस पे ये बॉडी घूम रही है, मान लीजिए कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसके अबाउट कोई बॉडी घूमेगी तो उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का सर्कल का जो केंद्र है यानी वृत्त जो बनाएगा उसका केंद्र वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करेगा। यही रोटेशनल मोशन की बेसिक डेफिनेशन है यानी घूर्णन गति की। ये अगर हम किसी बॉडी को माने, इसमें ये दो कण हैं और ये इस बिंदु के अनुसार यानी ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो सेंटर बनेगा घूमने पर और इसका जो सेंटर बनेगा घूमने पर, उन दोनों के केंद्र यहाँ होंगे। यही जो है रोटेशनल मोशन की कंडीशन है। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, चूंकि कण घूम रहा होता है तो हम इसमें एस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अब एंगल से घूमेगा। मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, पहले यहाँ से एक्स एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, फिर ये जब ये बॉडी घूम जाएगी फिर ये कोण बढ़ के 90 प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एस यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं मापते हैं, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मापते हैं, जिसे थीटा कहते हैं, हम एंगल में मापते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। तो यहाँ पे ये निकाला भी हमने कि W बराबर ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, वहाँ पे होता था डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पे होता है डी थीटा अपॉन डी टी। बाकी सब सेम है, हमने इसका प्रूफ भी किया है, आप वीडियो को रोक करके प्रूफ भी देख सकते हैं। और ये होता है V बराबर ओमेगा क्रॉस आर। वैसे ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वहाँ पे होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए वहाँ पे होता था डी वी अपॉन डी टी, यहाँ होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसे ही कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये देखिए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे एक्स से, यहाँ पे लिखते हैं थीटा से। वहाँ लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होती है। वहाँ एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, यहाँ अल्फा से लिखते हैं। वहाँ मोमेंटम एम पी होता था, यहाँ एल है, इसे वहाँ पी लिखते थे। फोर्स एफ होता था, यहाँ टॉर्क है टाउ। या वहाँ पे मास होता था, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ये ऐसी होती थी। यहाँ पे v की जगह ओमेगा रख देंगे, x की जगह थीटा रख देंगे, a की जगह अल्फा रख देंगे, तो हमें ये वाली इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था कि हर बॉडी मोशन को रेजिस्ट करती है, यानी चेंज को रेजिस्ट करती है, मोशन को नहीं। वो जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। रोटेशनल मोशन में भी कुछ ऐसा ही है। ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इन एन रेफरेंस फ्रेम रेजिस्ट एनी चेंज, यानी बदलाव को रोकने की कोशिश करती है हर बॉडी। जो रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है ना, तभी तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द बॉडी इज सेड टू बी पॉजेस अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ट्रांसलेशन मोशन में हम मास की जहां भी बात करते थे, अब रोटेशनल मोशन में वहां आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही वाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। और आई को निकालने का सीधा सा है,
आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये आर क्या है, उस पार्टिकल की जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस पूरे बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जहाँ से वो घूम रहा है उसकी दूरी। मान लीजिए ये केंद्र है और ये मार्कर इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो इस केंद्र से मार्कर के घूमने तक की दूरी ही कहलाएगी आर। और मास इसका कुछ मान लीजिए कि 10 ग्राम है, तो ये 10 गुणा आर जो भी डिस्टेंस होगी उसको स्क्वायर करके हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इफ अ बॉडी कंटेन्स मासेस m1, अगर कई सारे मासेस हैं तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे बाकी आगे के टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।